गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 व इससे आगे करेंगे। तो 8th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? 8th है, इफ़ z इज इक्वल टू 1 + 2 आइटा एंड z2 इज इक्वल टू 6 + 5 आइटा, देन वेरीफाई दैट z1 z2 का मोड इज इक्वल टू z1 का मोड मल्टीप्लाई z2 का मोड। तो हमें गिवन है 8th क्वेश्चन में z1 गिवन है हमें 1 + 2 आइटा और z2 गिवन है 6 + 5 आयोटा। तो फर्स्ट में हमें प्रूव करना है z1 मल्टीप्लाई z2 का मोड इज इक्वल टू z1 का मोड मल्टीप्लाई z2 का मोड। तो पहले तो z1 z2 का मोड करना है स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z1 मल्टीप्लाई z2 का मोड करना है। तो पहले हम z1 मल्टीप्लाई z2 करेंगे। तो z1 की मल्टीप्लाई करो पहले z2, 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 + 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 × 1 = 6 + 6 × 2 = 12 आयोटा। 5 आयोटा की यहाँ मल्टीप्लाई करो प्लस 5 आयोटा, फिर 5 × 2 = 10 आयोटा स्क्वायर। तो 6 + 12 आयोटा प्लस 5 आयोटा 17 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो -4 + 17 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसका मोड करना है। ये तो z1 मल्टीप्लाई z2 आया। अब इसका मोड करें तो z1 मल्टीप्लाई z2 का मोड ये आएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो 16 + 17 का स्क्वायर 289। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 15 और 8 × 9 = 10, 305 आया स्टूडेंट्स हमारे पास ये। नेक्स्ट करेंगे हम z1 का मोड मल्टीप्लाई z2 का मोड। अब हमें ये करना है। तो z1 कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 + 2 आयोटा, इसका मोड करना है, और z2 6 + 5 आयोटा इसका भी मोड करना है। तो इसका मोड आएगा स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका मोड आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यह आए √5, और यह 36 + 25 यानी √5 मल्टीप्लाई √61। तो ये आएगा √305। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास √305 और राइट हैंड साइड भी 305 है, हैंस प्रूव। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट उसने कहा है, सेकंड पार्ट में उसने कहा है z1 अपॉन z2 का मोड इज इक्वल टू z1 का मोड अपॉन z2 का मोड। हमें ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले z1 अपॉन z2 करते हैं। तो z1 कितना है, इसका मोड करना है। तो सबसे पहले हम z1 अपॉन z2 करते हैं। तो z1 अपॉन z2 करते हैं स्टूडेंट। z1 है हमारे पास 1 + 2 आयोटा अपॉन z2 है 6 + 5 आयोटा। तो हम क्या करें, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज तो रैशनलाइज करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 1 + 2 आयोटा अपॉन 6 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 6 - 5 आयोटा अपॉन 6 - 5 आयोटा। तो स्टूडेंट 6 × 1 = 6 + 12 आयोटा -5 आयोटा, और 5 × 2 = 10 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आया 12 आयोटा -5 आयोटा प्लस का 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस और माइनस प्लस का 10, डिवाइड में 36 - 25 आयोटा स्क्वायर। तो 10 और 6 आ गया 16
प्लस 7 आइटा, 16 प्लस 7 आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 36 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखे तो प्लस 25। तो ये आया 16 प्लस 7 आइटा अपॉन 61। तो स्टूडेंट्स Z1 अपॉन Z2 का हमें मोड चाहिए, तो मोड चाहिए तो हम 1/61 को एज इट इज रख सकते हैं, और इसमें 16 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि 61 का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, √61 आ जाएगा। 61 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 61 आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको बाहर ही रखा, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। 16/61 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7/61 का स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर नीचे से एलसीएम हो गया सारे का, और ऊपर 16 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही आएगा 61 का स्क्वायर रूट 61 आ जाएगा, और अंदर बजाय 16 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यही मैंने लिखा है। तो यहाँ पे 1/61, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 49, तो ये 1/61, तो ये आया स्टूडेंट 9 और 6 13, और 9 और 6 15, और 4 5 9 और 1 10, और ये आया 305। तो 305 को हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स 5 × 61 और अपॉन 61, तो मैं ये बोल सकता हूँ √5 × √61 अपॉन 61, तो 61 है जो नीचे, इसको मैं √61 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, इससे ये कैंसिल, तो ये आया हमारे पास √5 अपॉन √61। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है Z1 का मोड अपॉन Z2 का मोड। तो Z1 का मोड क्या है स्टूडेंट्स, यानी 1 + 2 आइटा का मोड अपॉन Z2 6 + 5 आइटा का मोड। तो 1 + 2 आइटा का मोड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका मोड आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आया √5, और ये आ जाएगा 36 + 25 √61। तो यही हमें प्रूव करना था, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, हैंस प्रूव्ड। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट है, 8th का थर्ड पार्ट। वो है हमारे पास Z1 + Z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। हमें इसको इससे लेस देन इक्वल टू दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स। Z1 + Z2 का मोड चाहिए, तो पहले Z1 + Z2 करें, तो Z1 है हमारे पास 1 + 2 आइटा, और Z2 है 6 + 5 आइटा, तो ये 6 + 1 7 + 2 आइटा प्लस 5 आइटा 7 आइटा, और इसका मोड करना है 7 आइटा, और ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 6 + 1 7 + 5 7 आइटा, और मुझे चाहिए Z1 + Z2 का मोड, तो मैंने इसका मोड कर दिया, तो ये आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 49 + 49 98 हो गया। 98 को मैं 2 × 49 बोल सकता हूँ, तो ये आया हमारे 49 का 7 आ गया, 7 √2। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 + Z2 का मोड। अब मुझे Z1 का मोड निकालना है प्लस Z2 का मोड निकालना है, तो Z1 क्या है मेरे पास 1 + 2 आइटा, इसका मोड करेंगे, प्लस Z2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है 6 + 5 आइटा, 6 + 5 आइटा, इसका मोड करेंगे, तो 1 + 2 आइटा मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 6 + 5 आइटा मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आया √5 प्लस ये आएगा √61। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालूँ 7 × √2 तो 1.41, तो जब इसको मल्टीप्लाई करें 7 × 1 7 7 4 28 7 × 1 7 यानी 9.87 आएगा, और √5 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, √5 की वैल्यू होती है
24 और रूट 7 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स रूट 61 की वैल्यू होती है 7.80। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, ये अब इन दोनों को ऐड करें तो 10.04। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू इससे क्या है, ज़्यादा है यानी ग्रेटर देन है इससे। सो Z1 प्लस Z2 का मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा इससे, Z1 प्लस Z2 इसके मोड से। Z1 का मोड अलग से करें और Z2 का मोड अलग से करें, तो यानी ये वाली वैल्यू हमेशा इससे लेस रहेगी। ये वाली देखिए ये 9.87 है या 10 यानी लेस देन इक्वल टू रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकती है या लेस देन रहेगी या इक्वल रहेगी। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड लेस देन इक्वल टू दिखाना है Z1 माइनस Z2 सारे का मोड। सो स्टूडेंट्स Z1 का मोड लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड, जो आएगा उस सारे का अगेन मोड। तो Z1 का मोड, पहले Z1 का मोड निकालते हैं माइनस Z2 का मोड निकालते हैं। तो Z1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये है 1 + 2 आइटा, इसका मोड करते हैं माइनस Z2 6 + 5 आइटा, इसका मोड करते हैं। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ये आया √5 और ये आया √61। और अब मुझे करना है Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। सो √5 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2.24 और √61 की वैल्यू है 7.80। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा माइनस का, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5.56। लेकिन मुझे इसके मोड का मोड करना है, यानी Z1 माइनस Z2 इसके मॉडुलस का अगेन मोड करना है। तो मोड जब करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, यानी माइनस 5.56 का मोड करेंगे तो आ जाएगा 5.56। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। अब या आप ये भी कह सकते हैं इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब Z1 माइनस Z2 करते हैं राइट हैंड साइड, Z1 माइनस Z2 और इसका स्टूडेंट्स मोड करते हैं। तो Z1 है 1 + 2 आइटा माइनस Z2 है 6 + 5 आइटा, और इसका हमने क्या करना है, मोड करना है। तो यहाँ पे 1 + 2 आइटा, जब इसको खोलेंगे माइनस का 6 माइनस का 5 आइटा, और इसका मोड करना है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा 1 - 6 - 5, 2 आइटा माइनस 5 आइटा माइनस का 3 आइटा, और इस सारे का क्या करना है, मोड। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो यह 25 + 9, तो ये आया 34 का स्क्वायर रूट, और √34 का स्क्वायर रूट आता है स्टूडेंट्स 5.83। तो ये 5.83 है और ये है स्टूडेंट हमारे पास 5.56, यानी जो ये वाली वैल्यू है वो इससे बड़ी है इससे, क्योंकि ये 5.83 है, ये 5.56 है, तो ये हमेशा इससे ग्रेटर रहेगा। सो Z1 का मोड माइनस Z2 के मोड का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन रहेगा या इक्वल रहेगा इससे, Z1 माइनस Z2 के मोड से, हैंस प्रूव। नेक्स्ट स्टूडेंट हम 9th क्वेश्चन करते हैं। अब 9th क्वेश्चन है, इफ़ Z इज एनी कम्प्लेक्स नंबर, Z कोई कम्प्लेक्स नंबर है और Z बार इज इट्स कंजुगेट, ये इसका कंजुगेट है, देन प्रूव दैट Z की पावर -1 इज इक्वल टू Z कंजुगेट अपॉन Z का स्क्वायर, मॉडुलस Z का स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है। तो Z इज एनी कम्प्लेक्स नंबर, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं।
लेट जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर है, लेट जेड हमने कम्प्लेक्स नंबर मान लिया ए प्लस आयटा बी। तो हमें प्रूव क्या करना है, जेड का इन्वर्स इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट अपॉन जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। तो जेड का मॉडुलस आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और जेड का कंजुगेट आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए माइनस आयटा बी, और जेड के मॉडुलस का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट हट जाएगा, जब मोड का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड में भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि ये मॉडुलस ये है तो इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। अब देखिए हमें जेड इनवर्स निकालना है। जेड इनवर्स का मतलब यानी 1 अपॉन जेड, और 1 अपॉन जेड का मतलब 1 अपॉन जेड क्या है, ए प्लस आयटा बी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज करता हूँ, रैशनलाइज। जब रैशनलाइज करेंगे तो जेड ये 1 अपॉन जेड यानी जेड का इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, यानी 1 अपॉन जेड यानी 1 अपॉन ए प्लस आयटा बी। रैशनलाइज करते टाइम ए माइनस आयटा बी अपॉन ए माइनस आयटा बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए माइनस आयटा बी अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयटा स्क्वायर बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास, जेड का इन्वर्स आया ए माइनस आयटा बी अपॉन ए स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस आयटा बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी आयटा बी है हमारे पास, तो जेड का इन्वर्स इज इक्वल टू ए माइनस आयटा बी हमारे पास किसके इक्वल है, जेड के कंजुगेट के इक्वल है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, जेड के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। ये देखिए तो ये जेड के मॉडुलस का, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे जेड के मॉडुलस का स्क्वायर लिख दिया। तो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ये देखिए हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट फॉर जेड बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर है और जेड का मॉडुलस 0 आएगा, कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0। यानी जेड का मॉडुलस 0 तभी होगा अगर जेड इक्वल टू 0 होगा, केवल और केवल तभी जब जेड इज इक्वल टू 0। तो हमें ये प्रूव करना है जेड क्या है, कोई कम्प्लेक्स नंबर है। लेट जेड हमने सॉल्यूशन करते हैं, लेट जेड हमने कोई कम्प्लेक्स नंबर मान लिया ए प्लस आयटा बी। तो जेड का मोड क्या आएगा स्टूडेंट्स, जेड का मोड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 0 के इक्वल करते हैं हम, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 0 के इक्वल करते हैं, क्योंकि उसने कहा है जेड का मोड 0 है। कब आएगा जेड का मोड, अगर जेड इज इक्वल टू 0। देखते हैं जेड के मोड को 0 के इक्वल करके देखते हैं क्या जेड 0 आएगा। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट उस साइड आके 0 का रूट 0 हो जाएगा। अब दो नंबर का स्क्वायर कब 0 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं दो नंबर का स्क्वायर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है, दो नंबर के स्क्वायर का सम अगर 0 के इक्वल, ये केवल तभी हो सकता है अगर दिस इज पॉसिबल ओनली इफ अगर a का स्क्वायर भी 0 हो एंड b का स्क्वायर भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। क्योंकि ये किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं होता, तो यानी ये 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, ये 0 हो और ये भी 0 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है। तो ये भी 0 हो और ये भी 0 प्लस 0 तब ही 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स तो ए स्क्वायर अगर 0 है तो ए इज इक्वल टू 0 आएगा, बी स्क्वायर अगर 0 है तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइड है 0 का स्क्वायर रूट तो 0। तो जेड क्या आया, तो जेड आया ए की वैल्यू 0 रखो, 0 प्लस 0 आयटा मीन्स जेड भी क्या है या 0 आया। तो ये हमें डायरेक्टली प्रूव कर दिया। अब उल्टा प्रूव करते हैं कन्वर्सली, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाले केस में एक बार सीधा प्रूव करते हैं, एक बार उल्टा, यानी एक बार डायरेक्टली और एक बार कन्वर्सली। भी डायरेक्टली प्रूव करते हैं जब जेड को 0 के जेड के मॉडुलस को 0 के इक्वल मानना, तो हमारे पास जेड 0 आया। अब लेट जेड इज इक्वल टू हमने 0 एज्यूम कर लिया, लेट जेड 0 है तो जेड 0 मीन्स अगर हमारे पास जेड 0 है इट मीन्स जेड क्या है 0 प्लस 0 आएटा। तो जेड का मोड निकालेंगे तो वो क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स जेड इज इक्वल टू अगर 0 है तो हम a प्लस
आइटा बी, यानी ए प्लस आइटा बी जेड है तो उसको जीरो के इक्वल मानेंगे, यानी ए प्लस आइटा बी अगर जीरो है तो ए प्लस आइटा बी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है। तो ए प्लस आइटा बी अगर जीरो है तो जीरो को मैं जीरो प्लस जीरो आइटा बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ ए भी जीरो है और बी भी जीरो है। तो जेड का मॉडल्स क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, दैट इज जीरो, यानी जेड का मॉडल्स जीरो आया। यानी जब जेड जीरो है तब भी जेड का मॉडल्स जीरो है। अगर जेड का मॉडल्स जीरो आया लेते हैं हम, तब भी क्या आता है हमारे पास, जेड जीरो आता है, यानी डायरेक्टली भी प्रूव हो गया और कन्वर्सली भी प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स, यानी जब जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो जेड का मॉडल्स जीरो है, वो केवल तभी हो सकता है जेड का मॉडल्स जीरो कम्प्लेक्स नंबर का, अगर जेड भी क्या हो, जीरो हो, यानी जीरो मीन्स जीरो प्लस जीरो आइटा की फॉर्म हो। यानी मैंने दोबारा से बता रहा हूँ, जेड कोई कम्प्लेक्स ए प्लस आइटा भी ले लिया। अब उसने कहा है जेड जीरो है, तो जेड को हमने जीरो के इक्वल लिखा, यानी जेड का मॉडुलस को जीरो के इक्वल लिखा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब जीरो होगा, अगर ये दोनों अलग अलग से जीरो होंगे तभी इन दोनों का सम जीरो हो सकता है। और ए स्क्वायर जीरो प्लस बी स्क्वायर जीरो, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो दोनों ही जीरो होने चाहिए। तो ए भी जीरो आया, बी भी जीरो, यानी ए जीरो बी जीरो आया, मीन्स ए की वैल्यू जीरो रखो, बी की वैल्यू जीरो, तो जेड भी जीरो आ गया। अगर जेड को जीरो लें, जेड का मतलब ए प्लस आइटा बी को जीरो लें, तो ए प्लस आइटा बी अगर जीरो है, यानी ए प्लस आइटा बी क्या है, जीरो प्लस जीरो आइटा, यानी जीरो को मैं जीरो प्लस जीरो आइटा बोल सकता हूँ। ए की वैल्यू भी जीरो और बी की वैल्यू जीरो, तो जेड का मोड क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो जेड का मोड क्या आया, जीरो आया। हैंस इफ जेड बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर और जेड का मोड जीरो है, देन जेड मस्ट बी जीरो, तो जेड क्या होगा, जीरो होगा। यही हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स ये देखिए 11th क्वेश्चन है, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रियल, प्रूव दैट मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इज लेस देन इक्वल टू रूट टू जेड। ये रूट टू नहीं है, ये टू है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, ये रूट टू मॉडुलस जेड आएगा। तो हमें अगर हमारे पास जेड हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें प्रूव करना है मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई किससे छोटा रहेगा, टू जेड के मॉडुलस से। सो जेड कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई दे रखा है, तो जेड का मोड क्या आएगा स्टूडेंट्स, रूट एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें पता है जो एक्स स्क्वायर है, आल्सो हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा छोटा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। क्यों छोटा रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है एक्स स्क्वायर में अगर कुछ ऐड हो गया है, क्योंकि वाई क्या है, वाई का स्क्वायर क्या पॉजिटिव है, तो वो हमेशा ये सारा है ये इससे ग्रेटर रहेगा या इक्वल रहेगा। अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो रहेगी तो ये इक्वल रहेगा, अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू कुछ और होगी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये इससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ है, या तो ये इक्वल रहेगा इससे या ये ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली वाई स्क्वायर भी क्या रहेगा, या तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से क्या रहेगा, यानी लेस देन इक्वल रहेगा या लेस देन रहेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर में कुछ ऐड हो गया तो ये या तो ज़्यादा रहेगा ये, या ये इससे इक्वल रहेगा ये सारा। तो अब मैंने क्या किया, टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे, या हम ये कहें यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स, यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा मॉडुलस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास y का मोड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे ये मॉडुलस कैसे बन गया। स्टूडेंट्स मॉडुलस का मतलब क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है तो भी पॉजिटिव। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मैंने जो एक्स स्क्वायर है और इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, और मैंने क्या किया, टेकिंग बोथ यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इस सारे का स्क्वायर रूट है।
अगर मैं स्केयरिंग बोथ साइड करूँ तो माइनस एक्स का स्केयर क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। या हम ये कहें कि स्केयरिंग बोथ साइड करें, यानी या ये कहें अगर मेरे पास इसके स्केयर का ये है, यानी इसको स्केयर का स्केयर रूट का स्केयर कहें, और यहाँ पे इस साइड में ये है, तो जब इससे हटेगा तो उस साइड में प्लस माइनस में आ जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने क्या लिया, प्लस माइनस में इसका स्केयर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और एक आ जाएगा माइनस एक्स, यानी स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, प्लस माइनस एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर या इसका स्केयर रूट आ जाएगा। अब मैंने पॉजिटिव स्केयर रूट लिया, यानी पॉजिटिव एक्स लिया है, तो पॉजिटिव यानी जो एक्स है ये सारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव स्केयर रूट मीन्स ये सारा क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी ये मॉडुलस एक्स हो गया इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का मोड, ये है हमारे पास, ये देखिए मॉडुलस जेड, और इसी तरह वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू, ये भी मॉडुलस जेड, और ये 1 हो गया और ये 2, इन दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड 1 एंड 2, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मॉडुलस एक्स प्लस ये आ जाएगा मॉडुलस वाई, और यहाँ पे मॉडुलस जेड प्लस मॉडुलस जेड, जब ऐड होंगे तो जब ये इससे बड़ा है और ये भी इससे बड़ा है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ आपको, जैसे 3 है वो बड़ा है, छोटा है 5 से, और 4 भी छोटा है 5 से, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 भी किससे छोटा होगा, 5 प्लस 5 से छोटा होगा स्टूडेंट्स। 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इन दोनों का सम भी इन दोनों के सम से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, तो यानी ये मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई, इन दोनों का सम भी किससे, इन दोनों के सम से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, यानी मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 मॉडुलस, प्रूव्ड। अब स्टूडेंट 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th है, इफ़ 2 कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 आर सच दैट, अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z1 और Z2, ताकि Z1 का मोड किसके इक्वल है, Z2, यानी Z1 और Z2 का मोड क्या है, इक्वल है। 2 कम्प्लेक्स नंबर इस तरह से है ताकि उनका मोड इक्वल है। क्या ये जरूरी है, इज इट नेसेसरी दैट Z1 इज इक्वल टू Z2, क्या ये जरूरी है अगर उन दोनों का मोड इक्वल है कि Z1 और Z2 दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। लेट Z1 हमने अज्यूम कर लिया A प्लस आइटा बी, या A1 प्लस आइटा B1, और Z2 हमने अज्यूम कर लिया A2 प्लस आइटा B2। तो Z गिवन क्या है, Z1 का मोड इज इक्वल टू Z2 का मोड, तो Z1 का मोड क्या आएगा, यानी A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, और Z2 का मोड A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, और यहाँ पे A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ से कंपेयरिंग जब करेंगे तो A1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, A2 का स्क्वायर, और B1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, B2 का स्क्वायर। तो यहाँ से A1 आया स्टूडेंट्स मेरे पास, A1 आया हमारे पास यहाँ से A1 इज इक्वल टू प्लस माइनस में A2 का स्क्वायर रूट, उस साइड में स्क्वायर रूट हो जाता है, तो यानी प्लस माइनस A2 आया, A1 इज इक्वल टू, और यहाँ से B1 कितना आएगा, इसी तरह से प्लस माइनस B2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 क्या है, A1 प्लस, सो स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 क्या है, A1 प्लस आइटा B1। अब A1 की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस A2, और B1 की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस B2। तो ये देखिए यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू, यानी B2 आइटा है तो आइटा लग जाएगा, B2 आइटा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यानी A1 यानी A2 प्लस B2 आइटा भी आइटा B2 भी हो जाएगा, यानी प्लस माइनस है, या ये भी हो सकता है ये माइनस का A2 ले लें, तो यानी Z1 इज इक्वल टू माइनस का A2 ले लें, तो ये यहाँ से भी माइनस का B2 ले लें, माइनस का B2 आइटा,
है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ से तो Z1 इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, ये A2 प्लस आइटा B2 है Z2, और यहाँ से Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2 आया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरली, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी that Z1 इज इक्वल टू Z2, यानी Z1 का Z2 के इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जब हमने Z1 का मोड Z2 के मोड के इक्वल लिया तो यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू Z2 भी आया और Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2 भी आया। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2 है तो भी हमारा मोड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए तो ये भी हो सकता है Z1 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं यहाँ से ले लूँ, यहाँ से माइनस A2 ले लूँ और यहाँ से प्लस का B2 आइटा, और ये ऐसा भी हो सकता है यहाँ से तो प्लस A2 ले लूँ और यहाँ से माइनस B2 आइटा। तो ये 4 कंडीशन बन सकते हैं यहाँ पे, यानी ये देखिए Z1 ये Z1 इज इक्वल टू Z2 है, ये Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2, और ये ना तो Z2 है और ये भी Z2 नहीं है। लेकिन एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि Z1 हमारे पास Z2 के इक्वल भी नहीं है। इवन यहाँ पे भी ये Z2 के इक्वल नहीं है, ये भी Z2 के इक्वल नहीं है। कोई ये ज़रूरी नहीं है अगर Z1 का, यानी अब अगर इनका मोड करूँ मैं, इनका अगर मैं मोड करता हूँ, ये देखिए इसका मोड करूँगा तो ये वही आएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यानी Z2 के मोड का स्क्वायर आएगा, यानी माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B2 का, माइनस A2 का A2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका मोड करें अगर तो ये आएगा माइनस A2 का स्क्वायर यानी A2 का स्क्वायर, माइनस A2 का स्क्वायर करें तो प्लस, इसी तरह ये आ जाएगा प्लस B2 का स्क्वायर। तो माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास Z2 का मोड आ गया। तो यानी इन सब का ये Z1 और Z2 के मोड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है यहाँ पे Z1 और Z2 इक्वल है। सो दिस वाज आवर सम। स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।